अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्रामिंग उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल में सीरीज़ में हम सीख रहे हैं सी शार्प डेटाबेस प्रोग्रामिंग के बारे में। पिछले 4 वीडियोस में हमने ये फॉर्म डिज़ाइन किया और इसके अलावा हमने ये डेटाबेस डिज़ाइन किया, उसमें 2 टेबल्स को डिज़ाइन किया और स्टोर प्रोसीजर्स को हमने लिखा और हमने ये एप्लीकेशन कंप्लीट की जो करंटली वर्क कर रही है एग्जैक्टली जैसे हम इसको चाह रहे थे। और जैसे हम अगर करेक्ट डिटेल्स इंटर करें तो हमें ये मैसेज दे रहा है, और अगर हम रॉन्ग डिटेल्स दें तो हमें अनसक्सेसफुल का मैसेज आ रहा है। लेकिन अब यूज़र की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। वो चाहते हैं अगर यूज़र नेम इनकरेक्ट दे, अगर हम करेक्ट रॉन्ग यूज़र नेम दे तो हमें मैसेज शो करे कि नो सच यूज़र एग्जिस्ट। अगर तो हम पासवर्ड रॉन्ग दे तो हमें कहें पासवर्ड इज़ रॉन्ग। अगर तो हम रॉन्ग रोल असाइन करें तो कहें कि नो सच रोल विथ दिस यूज़र। और अगर पासवर्ड और रोल दोनों गलत हो तो हमें मैसेज दे कि पासवर्ड एंड रोल इज इनकरेक्ट। तो आइए चलते हैं इसको डेवलप करते हैं। सबसे पहले हम स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे। तो ये स्टोर प्रोसीजर है हमारा करंटली। हम इसका दूसरा वर्जन बनाते हैं अब, जिसमें हम ये चेंजेस करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे और मैं इसको नाम देता हूँ 2। सेम पैरामीटर्स होंगे और इसके अलावा हम यहाँ पे एडिशनल कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। एक होगा इज यूजर नेम करेक्ट और ये भी बिट वैल्यू होगी। इसके अलावा हम एक पासवर्ड के लिए भी देंगे पासवर्ड करेक्ट और ये भी बिट वैल्यू है। और फाइनली एक रोल के लिए भी और ये भी बिट वैल्यू है। इसके अलावा हम इसको डिफॉल्ट करते हैं यूजर नेम, सारों को फॉल्स करते हैं डिफॉल्ट। सीक्वल में 0 होता है फॉल्स और 1 होता है ट्रू, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछले ट्यूटोरियल में। इज रोल करेक्ट। द रीजन हम इसको फॉल्स करते हैं कि हम अस्यूम करते हैं कि ये रॉन्ग होंगी। अगर तो ये करेक्ट होंगे, अगर तो डिटेल्स करेक्ट होंगी तो हम इनको ट्रू कर देंगे, अदरवाइज ये फॉल्स ही रहेंगे क्योंकि फॉल्स वैल्यूज फॉल्स ही होती हैं। अब ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड हुआ है इफ इज क्रेडेंशियल करेक्ट है और क्रेडेंशियल करेक्ट। तो अगर करेक्ट है तो ये वेरिएबल को ट्रू कर दो। इसी तरह अगर तो क्रेडेंशियल करेक्ट है तो हमें फिर यूजर नेम और पासवर्ड और रोल को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं कि वो करेक्ट है या नहीं। हमें तब इसकी ज़रूरत है अगर तो क्रेडेंशियल फॉल्स हो। तो हम ये यहाँ पे दे देते हैं कि ओनली डू इट अगर तो क्रेडेंशियल रॉन्ग है। तो फिर हम फाइंड करते हैं कि इज यूजर नेम करेक्ट, ये यूजर नेम करेक्ट है। इसके अलावा हम फाइंड करते हैं इज पासवर्ड करेक्ट और फाइनली हम फाइंड करते हैं इज रोल करेक्ट। तो सबसे पहले ये करते हैं इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम dvo डॉट यूजर वेयर जो यूजर नेम हम दे रहे हैं क्या वो एग्जिस्ट करता है। पहले तो हम यूजर नेम को सर्च करेंगे। अगर तो वो एग्जिस्ट करता है तो हम सेट कर देंगे
इज यूजर नेम करेक्ट? हाँ, यूजर नेम करेक्ट है। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे कि पासवर्ड करेक्ट है फ्रॉम। वेयर यूजर नेम पासवर्ड। इसको जरा इस तरह करते हैं ताकि पूरा नजर आए। तो अगर पासवर्ड भी करेक्ट है तो फिर इस वेरिएबल को भी ट्रू कर दो। और फाइनली हम रोल के लिए भी यही करेंगे। इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है फ्रॉम, अगर तो एग्जिस्ट करता है तो वेयर यूजर नेम, इस यूजर नेम के साथ ये रोल करेक्ट है क्योंकि रोल यूजर नेम के साथ ही एसोसिएट होता है। और रोल आईडी एट रोल आईडी, तो फिर इसको भी इज रोल करेक्ट? हाँ, रोल करेक्ट है। दैट्स इट। और फाइनली हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इन सारों को। इज यूजर नेम, इज पासवर्ड, इज रोल नेम। दैट्स इट। हमने क्या किया, फर्स्ट चेक करते हैं क्रेडेंशियल करेक्ट है, अगर करेक्ट है तो 1 कर दो और बस दैट्स इट। अगर तो रॉन्ग है तो फिर इस कोड के अंदर आओ, चेक करो यूजर नेम करेक्ट है, अगर तो करेक्ट है तो इसको ट्रू कर दो। फिर चेक करो पासवर्ड करेक्ट है, अगर पासवर्ड करेक्ट है तो इसको ट्रू कर दो, डिफॉल्टेड फॉल्स है। और अगर रोल भी करेक्ट है तो इसको भी 1 कर दो। और आखिर में हम ये 4 वैल्यूज को सेलेक्ट करते हैं ताकि हम इसको सप्लाई कर सकें अपने प्रोग्राम में। पिछले 2 स्टोर प्रोसीजर में हमने ये कंडीशनल स्टेटमेंट लिखी और हमने यहाँ पे डिफाइन किया स्टार को, इधर भी किया, इसमें भी किया और इस वर्जन में भी किया। अगरचे ये बिल्कुल करेक्ट है लेकिन परफॉर्मेंस, अगर ये अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा स्टोर प्रोसीजर हो गया है और इस तरह अगर हम ये सारे देते जाएं तो ये परफॉर्मेंस हिट होगा, क्योंकि अननेसेसरी है कि हम चेक करें। अगर ये रन होता है ये स्टेटमेंट तो हमें कॉलम्स की कोई ज़रूरत नहीं। अ बेटर वे क्या है कि हम इस तरह कर देंगे, तो इससे हमें थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी हमारे प्रोग्राम की, चूँकि हमें कॉलम्स की ज़रूरत नहीं, हमें तो जस्ट सिर्फ कंडीशन चेक करना है कि क्या ये एग्जिस्ट करता है, अगर तो करता है तो इसको शुरू कर दो। तो इसके बाद हम इस तरह इसको डिफाइन करेंगे। और इसको चूँकि ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, अगर हम अब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करने की फर्स्ट टाइम तो एग्जीक्यूट किया और अब ये आ गया
गया वर्जन 2 आपके सामने। अब हम कोड चेंज करेंगे, दो चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। पहली चीज़ है ये फंक्शन, अब ये वॉइड होगा, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी। हमने 3 पैरामीटर्स सप्लाई करने हैं और 4 वैल्यूज़ रिटर्न करनी है। तो बोल के साथ सिर्फ हम अगर ये इस फंक्शन से जब एक वैल्यू रिटर्न होगी सो हम इसको वॉइड करेंगे और रेफरेंस वेरिएबल्स यूज़ करें, पैरामीटर्स यूज़ करेंगे। तो इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले सिग्नेचर चेंज करते हैं, मेथड सिग्नेचर, इसको सिग्नेचर कहते हैं, मेथड सिग्नेचर, ये सारा मेथड सिग्नेचर है। और हम अब 4 रेफरेंस वेरिएबल देंगे, नाम को एग्जैक्टली सेम रखना है इस क्रीडेंशियल जैसे कि हमने स्टोर प्रोसीजर में करना है, ताकि हमें इनको रेफरेंस करने में आसानी हो। और इसी तरह चूंकि हमने वहाँ बिट दिया था तो बोल वैल्यूज है इस यूजर नेम करेक्ट, reference bool is password correct, और finally reference bool is role correct। और ये सिग्नेचर चेंज हो गया। अब हमने इन वैल्यूज को जब ये यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे जब हम इसको अब अपडेट करेंगे तो किस तरह करेंगे। अब हम स्केलर यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे? स्केलर सिर्फ एक वैल्यू के लिए, जैसे कि इस केस में था वर्जन 1 के केस में क्या हम सेलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ एक कॉलम। अगर तो एक कॉलम है तो फिर आपको एग्जीक्यूट स्केलर कर सकते हैं, लेकिन इस केस में 4 है, वर्जन 2 के केस में 4 है, तो हम वो यूज नहीं कर सकते। तो हम यूज करेंगे रीडर। तो उसको स्टोर करते हैं हम डेटा रीडर में, SQL डेटा रीडर में, एग्जीक्यूट रीडर, और इसके बाद रीडर डॉट रीड। चूंकि ये सिर्फ एक रो होगा और उसमें 4 कॉलम्स होंगी तो लूप की ज़रूरत नहीं। इसके बाद अब हम अपने ये रेफरेंस पैरामीटर्स को अपडेट करते हैं। रीडर कॉलम 1, 4 कॉलम्स हैं, 0 1 2 3। तो अब हम इसको रेफरेंस करते हैं is username correct reader 1। अभी आप देख रहे हैं ये अंडरलाइन हुआ है, कह रहा है कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप ऑब्जेक्ट टू बोल। तो इस चूंकि वहां से बिट वैल्यू आ रही है तो हम अंडरस्टूड बात है तो कास्ट कर देते हैं ताकि ये वैल्यू कन्वर्ट हो ऑब्जेक्ट से बोल में। इसी तरह हम करेंगे पासवर्ड के लिए भी, रीडर और इज रोल करेक्ट। तो हमने क्या किया, हमने मेथड सिग्नेचर चेंज की। अब रिटर्न टाइप के बजाय ये मेथड फंक्शन अब नहीं रहा, ये मेथड हो गया है और हमने 3 पैरामीटर सप्लाई करेंगे और 4 रेफरेंस पैरामीटर सप्लाई करेंगे। तो ये 3 डेटाबेस को जाएंगी, डिसीजन मेकिंग होगी और ये 4 वैल्यूज रिटर्न होगी। SQL रीडर में हम चूंकि हम एक से ज़्यादा कॉलम यूज़ कर रहे हैं तो एग्जीक्यूट रीडर
rather than execute scalar. So और फिर इन वैल्यूज को रीडर में सेव करेंगे, स्टोर करेंगे, और फिर रीडर डॉट रीड वहाँ से रीड होगा, और फिर हम असाइन करेंगे तो कॉलम्स क्रेडेंशियल 0 है, यूजर नेम 1 2 3, और फिर इसको हमने इस तरह देखा। चूंकि ये बोल वैल्यूज हैं और बिट वैल्यूज रिटर्न करता है स्टोर प्रोसीजर, बोल और बिट सेम चीज है, तो हम इसको कास्ट करेंगे, अदरवाइज एरर देगा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं रही, इसको कट कर देते हैं यहां से और यहां लिख देते हैं। चूंकि अब 3 के बजाय 7 पैरामीटर्स हम सप्लाई कर रहे हैं, तो हमें, चूंकि हम रेफरेंस दे रहे हैं, रेफरेंस पैरामीटर, तो हमें उनको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। डिक्लेयर करते हैं पहले उनको, सारे पोल वैल्यूज हैं, इज credentials करेक्ट, और इसको चूंकि रेफरेंस वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, तो हमें इनको इनिशियलाइज भी करना है। इस यूजर नेम, इस पे मैंने डिटेल बात की थी बिगिनर वीडियोस में, आप चेक कर सकते हैं मेथड एंड फंक्शंस इन C#, स्पेशली फाइनल वीडियो, उसका वीडियो 3rd। false is password correct, false is role correct, और इसको इनिशियलाइज कर दें। That's it। अब हम इनको यहाँ पे यूज करेंगे। Reference is credential correct, reference is username correct, reference is password correct, और finally is role correct। तो हो गया। अब अगर credential करेक्ट है तो ये मैसेज शो करेगा, क्रेडेंशियल करेक्ट नहीं है तो फिर यहाँ पे आएगा और चेक करेगा इज यूजर नेम फॉल्स। अगर तो यूजर नेम फॉल्स है तो मैसेज शो करो। क्या मैसेज शो करो? नो सच यूजर एग्जिस्ट। ये यूजर एग्जिस्ट नहीं करता। नो यूजर फॉर्म। अगर तो यूजर नेम करेक्ट है हम इस कोड को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो फिर ये अगर तो यूजर नेम करेक्ट नहीं है, करेक्ट है तो फिर ये आएगा और चेक करेगा इज पासवर्ड रॉन्ग, इज पासवर्ड रॉन्ग, यस, और चेक करो कि रोल करेक्ट है। पासवर्ड रॉन्ग है बट रोल करेक्ट है तो फिर क्या मैसेज शो करो? यहां से इसको कॉपी करते हैं। पासवर्ड इज रॉन्ग, रॉन्ग पासवर्ड। नेक्स्ट चीज, अगर तो दोनों पासवर्ड और रोल रॉन्ग है तो फिर मैसेज शो करो बोथ पासवर्ड एंड रोल आर रॉन्ग, और यहां पे हम लिख देंगे
wrong password and role। और फाइनली हम चेक करेंगे कि अगर रोल रॉन्ग है बट पासवर्ड करेक्ट है तो फिर मैसेज क्या होगा, role this role is not associated with this user or wrong role। That's it। अब रन करते हैं अपने एप्लीकेशन को और चेक करते हैं कि काम कर रहा है या नहीं। और आप देख रहे हैं इंडेक्स वॉज आउटसाइड द बाउंड ऑफ द एरे, तो ये रॉन्ग है। इसकी वजह है कि ये हम स्टिल सेम स्टोर प्रोसीजर, ये दूसरा स्टोर प्रोसीजर हमने देना है। अब अगर हम रन करते हैं पासवर्ड 1 और एडमिन और यू आर लॉग इन सक्सेसफुल, और अगर अब मैं ये यूजर नेम देता हूँ, नो सच यूजर नेम, रॉन्ग यूजर नेम है, यूजर नेम को करेक्ट करते हैं, पासवर्ड को रॉन्ग करते हैं, पासवर्ड इज रॉन्ग, और साथ में हम रोल को भी रॉन्ग कर देते हैं, बोथ पासवर्ड एंड रोल आर रॉन्ग, और फाइनली सिर्फ रोल गलत है, रोल इज नॉट एसोसिएटेड विद दिस यूजर, इस यूजर के साथ ये नहीं एसोसिएटेड, एडमिन के साथ एसोसिएट है, तो लॉग्ड इन सक्सेसफुली। अब हमने हार्ड कोड ये वैल्यू कर दिए हैं, हम एक और काम भी इसके साथ कर सकते हैं कि हम इन वैल्यूज को उधर भी देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इन कॉलम्स को डिफाइन करना पड़ेगा। इट, और चूंकि हमने चेंजेस किए हैं तो इसको ऑल्टर कर देते हैं। That's it, हो गया। और इसी तरह हम अब इनको यहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही होगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ये एक्स्ट्रा टिप है। और फाइनली ये सो दैट्स इट। अब अगर आप रन करते हैं, इसकी एक वजह है, मैं यहाँ पे रीडर को फिर डिफाइन करता हूँ। दो पैरामीटर इंडेक्स आप दे सकते हैं, 0 बेस कॉलम और स्ट्रिंग नेम, तो इसलिए आप ये दोनों कर सकते हैं। तो
अब रन करते हैं, सारी चीज़ें करेक्ट, लॉगिन सक्सेसफुल, यूज़र को रॉन्ग कर देते हैं, रोल इज़ नॉट एसोसिएटेड विद दिस यूज़र, अगर तो ये दोनों रॉन्ग कर देते हैं, बोथ पासवर्ड और रॉन्ग और रोल्स आर रॉन्ग, इन दोनों को करेक्ट कर देते हैं, लेकिन इसको रॉन्ग कर देते हैं, नो सच यूज़र एग्जिस्ट। सो आपने देखा हमने कितनी आसानी के साथ ये फंक्शनैलिटी डेवलप की। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसी फंक्शनैलिटी को आउटपुट पैरामीटर्स के साथ करेंगे। ये करंटली इनपुट पैरामीटर्स हैं, लेकिन हम आउटपुट पैरामीटर्स के साथ करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।